हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लूसेंट साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में जंतु जगत के वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि ये मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका प्रोटोजोआ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, चप्पल की आकृति का जंतु है कौन है? पैरामीशियम। फोर्थ क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपात। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर इसका? यूलिग्ना। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है किसे? यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलीट का कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेचिस या अमीबियम के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ हैं प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कूटपात महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग आ गए हैं 14 पर। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है क्या? यूप्ले केटेला। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है किसे? यूप्ले केटेला। स्पंजों में शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर सबसे बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। सिलेंट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? हाइड्रिया। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिलस। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है सी ऑरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रीडियम। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रोट्यूजिस मैन ऑफ अ वॉर के नाम से जाना जाता है किसे? फाइसेलिया। क्वेश्चन नंबर 27, अमरतव का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिमटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटी हिमलेंथीज। क्वेश्चन नंबर 29, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटी हैंथमलीज। निम्न में किस मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। गोल कृमि या सूत्र कृमि का किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर होगा बी नेप्थलिनीज। क्वेश्चन नंबर 33, एरिस्केसिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिसिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? वोचीरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। एरिस्किस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। फिरोटीमा पोस्थमा निम्न में किस वैज्ञानिक का नाम है? केचुआ। किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिरोटीमा पोस्थमा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? होमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। बी जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मुद्रा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं है। क्वेश्चन 40, केचुआ किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? डी भूमि की पोली करके। क्वेश्चन नंबर 41, कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं? 3। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इसका श्वसन अंग है वातक।
निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी, डी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? स्तनधारी। लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर में श्रवण से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूमा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मंग्योट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टैपिटियम लूसीडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशेष लक्षण है 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एन्फिलीज। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोप्लीना। तारा मछली निम्नलिखित में किस संघ का प्राणी है? इकानाइडोमेटा। अरस्तु का लालटेन है समुद्री अरिचन के आहार तंत्र के में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से जाना जाता है एरिस्टेरियस। मछली का विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है गिल्स। मछलियों की हृदय विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा मछली नहीं है? स्टारफिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में कौन सा एक मीन है? फ्लाइंग फिश। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे वैशैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग आने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल में बाहर निकालने जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। शीत रक्तीय प्राणी है कौन है? मछली, मेढक, छिपकली, उपयुक्त सभी। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु के प्रसूति को कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं एस्टिबेशन। नृशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। निम्न में से किस जंतु में अशु ग्रंथि नहीं होती है? घड़ियाल। सांपों के विष ग्रंथियों किसके सदृश होती है? स्तनधारियों की वसा और तेल ग्रंथियां। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 86 पे। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? कैरथ। निम्नलिखित में कौन विषैला सर्प नहीं है? पाइथन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली हैं हीलोडर्मा। उड़न छिपकली हैं डैक्रो। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्णकीलवक के द्वारा अपना रंग बदलती है। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होते हैं, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय
पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? गुंजन पक्षी। शब्दनी किसमें वायक यंत्र है? पक्षी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है? कीवी। ऑक्ट्योक्यूरेटिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्वेश्चन 104, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़े उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था? आर्कियोपैट्रिक्स। क्वेश्चन 107, आर्कियोपैट्रिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप तथा पक्षियों के। क्वेश्चन 108, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। पावो क्रिस्टिस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। निम्नलिखित में से किसे पक्षी के दांत थे? ऑर्कियोस्टेरिक्स। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? उंगलियों पर चिपकने वाले लैमी युक्त गद्दियाँ। प्राणी को चिपकने वाली यानी घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो आपको राइट आंसर देना है अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमले युक्त गद्दियाँ। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशेष लक्षण है? क्या है? स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, चार कोष्ठीय